आज आपको विराम चिन्ह पढ़ाऊंगी कक्षा चौथी के व्याकरण में से। विराम चिन्ह क्या होते हैं और इनका क्या प्रयोग है या हिंदी भाषा में, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, कब आए, खाना खाया नहीं खाया, सोए नहीं सोए, क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? नहीं। इसी तरह जब हम अखबार में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारे चिन्ह देखने को मिलते हैं। क्या होते हैं वो चिन्ह और क्यों लगाए जाते हैं, क्या महत्व है उन चिन्हों का? जब हम किसी वाक्य को समझने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को हम विराम चिन्ह बोलते हैं। विराम चिन्ह वैसे तो 8 तरह के होते हैं, पर आपकी पुस्तिका में 5 तरह के विराम चिन्ह आपको पढ़ाए जाएंगे, जिसमें पहला विराम चिन्ह है पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्न सूचक चिन्ह, चौथा विस्मय सूचक चिन्ह और पांचवा योजक चिन्ह। क्या होते हैं ये चिन्ह और इनका भाषा में कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है बोलते और लिखते समय? बोलते समय तो हम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते, पर जब हम लिखते हैं तब उन चिन्हों का हमें प्रयोग समझ में आता है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे पूर्ण विराम। पूर्ण विराम में वे चिन्ह होते हैं जब किसी वाक्य को पूर्ण होने पर जब उस चिन्ह को हम लगाते हैं या वो वाक्य खत्म हो जाता है, तब उस चिन्ह का जब प्रयोग किया जाता है, उस चिन्ह को बोलते हैं पूर्ण विराम। जैसे मैं घर आ गया, ये वो यहाँ पर ये वाक्य पूर्ण हो गया है कि मैं घर पर आ गया हूँ, मेरा कार्य पूर्ण हो गया, मेरा काम पूरा हो गया है। ऐसी जगहों पर जहाँ पर किसी वाक्य के पूरा होने की या किसी काम के होने की सूचना मिलती है, वहां पर हम पूर्ण विराम चिन्ह लगाते हैं। दूसरा पूर्ण विराम चिन्ह इस तरह का होता है, एक सीधा डंडा, इस तरह का चिन्ह होता है जिसे हम पूर्ण विराम चिन्ह बोलते हैं। दूसरा चिन्ह आता है अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जहां पर एक से ज्यादा संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वहां उन्हें पृथक करने के लिए कॉमा लगाया जाता है, इसे हम कॉमा भी बोलते हैं और उसे बोलते हैं अल्प विराम चिन्ह। जैसे रवि, नीलू और राकेश खेलने जा रहे हैं, तो यहाँ पर एक से ज्यादा संज्ञा है, रवि, नीलू और राकेश। एक से ज्यादा संज्ञा है तो रवि और नीलू के बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? विराम चिन्ह। इसी तरह सर्वनाम, मैं, तुम, हम सब नाचेंगे, मैं, तुम, एक से ज्यादा संज्ञा है तो मैं और तुम के बीच में क्या लगेगा? अल्प विराम। इसी तरह से क्रिया, खेलना, कूदना, नाचना बंद करो और पढ़ाई चालू करो, मतलब खेलना, कूदना और नाचना, इन तीनों के बीच में क्या लगेगा? अल्प विराम। यहाँ पर क्रिया है, खेलना, कूदना, नाचना क्रिया है। जब एक से अधिक एक ही वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया होते हैं तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? अल्प विराम चिन्ह। इसी तरह प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्न सूचक चिन्ह क्या होते हैं? जहां पर हमें किसी वाक्य को सुनने या पढ़ने के बाद उसका उत्तर होता है, उत्तर देना होता है, वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इन वाक्यों में कहाँ, कब, कौन, कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे शब्दों का जहां पर इस्तेमाल होता है वो वे वाक्य प्रश्न सूचक वाक्य होते हैं और वहां पर हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं जो इस तरह का होता है। विस्मय सूचक चिन्ह अगला आता है। विस्मय सूचक, जब किसी वाक्य को पढ़ने या सुनने के बाद हमें आश्चर्य हो या हैरानी हो, आश्चर्य हो या हैरानी हो, तो ऐसे वाक्यों पर हम विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे एक वाक्य का उदाहरण मैं आपको देती हूँ, अरे तुमने इतना सुंदर चित्र कैसे बनाया? अरे आपको खेलना पसंद नहीं है? आमतौर पर बच्चों को खेलना पसंद नहीं है, आश्चर्य की बात होती है कि किसी बच्चे को खेलना पसंद ना हो। तो ऐसे स्थान पर जहाँ पर हमें किसी वाक्य को सुनकर आश्चर्य की अनुभूति हो या हैरानी हो, वहां पर हम क्या लगाते हैं? विस्मय सूचक चिन्ह। विस्मय सूचक चिन्ह जो होता है वो इस तरह का होता है, एक पूर्ण विराम और उसके नीचे एक बिंदु का प्रयोग किया जाता है, इसे हम बोलते हैं विस्मय सूचक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जहां पर दो शब्दों को जोड़ने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं, उसे हम बोलते हैं योजक चिन्ह। योजक चिन्ह वे चिन्ह होते हैं जहां पर हमें दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे धीरे धीरे, दिन रात, पति पत्नी,
माता पिता, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जहाँ पर होता है, जिन वाक्यों में होता है, वहाँ पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं दो शब्दों के बीच में। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी और कुछ एग्जाम्पल दूंगी जिसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि इन चिन्हों का हम और किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, अब मैं आपको इसके उदाहरण बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। पूर्ण विराम चिन्ह वाक्य के खत्म होने पर लगता है। यहाँ पर आपको है के बाद जो चिन्ह दिख रहा है वो है पूर्ण विराम चिन्ह। मेरा घर जयपुर में है। मेरा घर कहाँ पर है? जयपुर में है। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? पूर्ण विराम चिन्ह। इसी तरह अब हम दूसरा चिन्ह देखेंगे, अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह में एक ही वाक्य को मैंने दो तरह से लिखा है और दोनों बार उस चिन्ह को लगाने के बाद उसका मतलब जो है, अर्थ जो है वो बदल जाता है। इसलिए इस वाक्य को मैंने यहाँ पर लिखा है। आप ध्यान से देखेंगे इसे। रुको मत जाओ, मतलब आप रुको जाओ मत। और नीचे देखा, रुको मत जाओ, ऊपर वाला वाक्य है रुको मत जाओ। इसका मतलब होता है आप मत रुकिए, आप जाइए। और नीचे वाला वाक्य देख लिए, रुको मत जाओ, इसका मतलब है आप मत जाओ। सिर्फ विराम चिन्ह को बदल देने से शब्द वही है, वर्ण वही है, सब कुछ वही है। सिर्फ विराम चिन्हों का स्थान बदल देने से इस वाक्य का मतलब बदल गया है। यही बताने के लिए मैंने आपको ये एक ही वाक्य को दो तरह से विराम चिन्हों को अलग अलग जगह लगाकर बताया है, क्योंकि उसका अर्थ बदल गया है। फर्स्ट वाला रुको मत जाओ, इसका मतलब आप मत जाइए। और नीचे वाला रुको मत जाओ, मतलब आप मत जाइए। ऊपर वाले का मतलब है रुको मत जाओ, इसका मतलब है आप जाइए। इस देखा आपने, विराम चिन्हों का अलग अलग तरह से प्रयोग, अलग अलग जगह पर प्रयोग करने से वाक्यों का मतलब, अर्थ बदल जाता है। अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह। रवि कहाँ जा रहा है? इसमें कहाँ वह शब्द है जो प्रश्न होने की सूचना देता है, इसलिए हमने यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया है? प्रश्न सूचक चिन्ह। अगला वाक्य है, अरे तुम्हें खेलना पसंद नहीं है। यहाँ पर हमने अरे के बाद विस्मय सूचक चिन्ह लगाया है। दिख रहा है आपको बच्चों? अगला और आखिरी जो चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। यहाँ पे मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हैं जिनको जोड़ने के लिए हमने योजक चिन्हों का प्रयोग किया है। जैसे राखी धीरे धीरे चल रही है। राखी कैसे चल रही है? धीरे धीरे। माता और पिता, इन दो शब्दों को जोड़ने के लिए हमने बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। पति पत्नी को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया है। चलते चलते, चलते चलते को जोड़ने के लिए भी हमने बीच में कौन से चिन्ह का प्रयोग करा है? योजक चिन्ह का। दिख रहा है आपको? इस तरह आप चिन्हों का प्रयोग बहुत सावधानी से करेंगे, क्योंकि चिन्हों के प्रयोग से वाक्यों का अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, धन्यवाद।